मेरी एक रिक्वेस्ट है, मदद करो, मुझे घर जाना है, घर जाना है मुझे। तुमने बैन की चीखें सुन ली हैं। डायनामाइट वो सच दिखा रहा है जो इन शो ने अभी तक नहीं दिखाई। बैन के हर एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसकी बॉडी भी टूट रही है अब तो। आज चैप्टर 2 में ग्रैंडपा मैक्स मौत के जाल में फंस चुके हैं। क्या उन्हें मालूम पड़ चुका है कि बैन मुसीबत में है? क्या मिलिट्री वाले उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले? वैसे असली खतरा तो ये मिलिट्री वाले है नहीं, ये हंटर है जो ओमेंटर्स की तलाश में यहाँ अर्थ पे आया है। आज तो बैन को मरना ही पड़ेगा, या तो कुछ बनना पड़ेगा जिससे इसको हरा पाए। चलो फिर शुरू करते हैं बैन 10 डायनामाइट चैप्टर 2 पेनफुल दर्द। स्टोरी शुरू होती है, हम देखते हैं ग्रैंडपा मैक्स की रस बकेट। तो यहाँ पे ग्वेन बोलती है कि बैन सबसे बड़ी गलती है मेरा पागल कजन, अगर वो रो धो के भाग रहा है तो उसे भागने दो ना, क्यों पीछे पड़े हो उसके। बिल्कुल नारुतो वाला ट्रीटमेंट मिल रहा है बैन को। वैसे ये मेरा मामला नहीं है, ये क्या मामला है आखिर, ये क्या है? मेरे ग्रैंडपा ने इसे कब अपडेट किया था? और ग्वेन का चेहरा बता रहा है कि उसे GTA 6 का एक्सेस मिल चुका है। वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे मिल गया है कुछ अलग ही चीज। हम देखते हैं फिर बैन को जो अपने नई ओमनिट्रिक्स के साथ सफर कर रहा है, और बैन घबरा है, वो है परेशान है, ये चल क्या रहा है भाई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर बैन समझता है आखिर ये है क्या, जब ये 4 हाथ वाला था और अब ये आग वाला आ गया, हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर बैन बोलता है कि मुझे और कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं पहले ऐसा बन पाऊं। फिर बैन थोड़ा शांत जाता है, फिर ग्रीन लाइट को हम देखते हैं और बैन नॉर्मल हो रहा है। लेकिन फिर हम देखते हैं थोड़ा फ्यूजन वगैरह, अपग्रेड और हीट ब्लास्ट, फिर उसके बाद ग्री मेटल, फिर स्टिंग फ्लाई और एक्सरा रेड। फिर हम बैन का चेहरा देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा पेन में है, उसे बहुत दर्द महसूस होता है। फिर बैन बोलता है बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मदद करो, मुझे घर जाना है, घर जाना है मुझे। ब्रो हमने आज तक कभी बैन को रोते हुए नहीं देखा, इस ओमनिट्रिक्स ने तो रुला दिया बच्चे को। ब्रो आज तक कोई ऐसी सीरीज है तुम बता दो कि बैन ने आंसू बहाए हो। अगला सीन देखते हैं कि ग्रैंडपा अभी तक बैन को ढूंढने हैं और ग्रैंडपा बोल रहे हैं मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ आसान होने वाला है, बैन खोलूंगा यहाँ से निकल जाऊंगा, जिंदगी का खेल इतना आसान थोड़ी ना होने वाला है। फिर ग्रैंडपा पहुंच जाते हैं मिलिट्री बेस में। तो यहाँ ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ सही जगह पहुंचा हूँ मैं। तो यहाँ मिलिट्री वाले नोटिस कर ले तो बोलते हैं रुक जा भाई रुक जा, कौन है तू? और फिर बोलते हैं ठीक है मैं रुक गया, मुझे लगा ही था मैं एकदम सही जगह पहुंचा हूँ, सिक्योरिटी वाली सही जगह पे पहुंचा हूँ। तुम्हारा बॉस का है, मुझे ले चलो उसके पास। हाँ बिल्कुल सर, आपने बोला हम ले चलेंगे, आपके नौकर है ना हम। तो यहाँ पे सीनियर ऑफिसर बोलता है मुझे पक्का शक है इसी का ही सारा किया धरा है। तो यहाँ पे दूसरा मिलिट्री वाला बोलता है नहीं सर हमने सब जांच कर लिया है, फिंगरप्रिंट भी चेक कर लिए हैं, ये बस कैंपेन करने यहाँ पे आया था और हमने तलाशी भी करी तो उसके पास हमें कोड वर्ड भी मिला है। क्या कह रहे हो तुम? कोड वर्ड वो चीजें होती हैं कुछ प्राइवेसी, कुछ खुफिया गुप्त चीजें। और हम देखते हैं कल मैक्स को, मैक्स टेनिसन आपको मैंने इंतजार कराया, नाराज तो नहीं हो? बात ये है कि हमारी इस लोकेशन मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए कोई इंतजाम ही नहीं है इस जगह पे। तो सॉरी, मैं कर्नल रोज हूँ इस जगह का इंचार्ज, हमेशा कर्नल बोलेंगे बस और कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आप कैंपेन पे आए? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं खो गया था, कैंपेन पे आ गया था, लेकिन नसीब तो देखो मैं आप लोगों को मिल गया। मुझे तो लगा मैं कभी फंसा ही नहीं पाऊंगा घर अपने। और वैसे भी हमें अपनी गलतियों से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। क्यों? सही कह रहा हूँ ना, सही कह रहा हूँ ना अंकल मैक्स? आप ऐसी हरकत मत करो, आप शक के घेरे में आ चुके हो अब। अच्छा तो आप बोल रहे हो कि आप कैंपेन करने आए थे और आप खो गए? अच्छा ये बात है। तो ग्रैंडपा मैक्स बोलते हैं बिल्कुल भाई ये एक्सीडेंट है, रात भर जंगल में भटकने से बढ़िया है तुम लोगों के पास रहूं मैं। अरे यार देखिए मिस्टर टेंसन, आप बहुत ही नाजुक और बहुत ही सीरियस केस में आप इस टाइम आ चुके हैं जिस टाइम ये सीरियस केस चल रहा है, और एक तो आप बहुत ही रहस्यमय इंसान है और मेरी नौकरी भी दांव पे लगी, तो अपनी नौकरी को अच्छे से बहाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप? तो अंकल मैक्स बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप भी अपनी जगह पे सही हैं। और एक तो आप कैंपेन वाली बात कर रहे हैं उसका मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पास एक कोड आईडी है और ऊपर से नाजुक ऑपरेशन भी है। तो आप समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ? अरे ऐसा नहीं है, मैं वाकई में खो गया हूँ। तो ये कर्नल बोलता है अच्छा तो आपको खेल और खेलना है तो फिर आओ मेरे साथ। तुम्हारे और मेरे मन में एक ही सवाल है, बैन खो गया है तो ये मिलिट्री वालों को क्यों नहीं बता रहे हैं? वेल दिमाग का खेल खेलना ग्रैंडपा मैक्स इस टाइम। हम देखते हैं बैन को जो पछता रहा है मैं कितना बड़ा पागल हूँ, मैं क्यों आ गया जंगल में, मैं खो चुका हूँ अब। और दूसरी बात इस चीज को मुझे अपने हाथ से हटाना पड़ेगा। क्या मुझे एक और घड़ी मिलने वाली है अब? वो जो भी चीज है वो क्रैश नहीं कर रही, वो लोकेशन ढूंढ रही है। और फिर उसके बाद हम आगे आग देखते हैं और हम देखते हैं कुछ तो है उसके अंदर, और हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर। ब्रो देखो जरा, तुम देखो जरा दोनों इमेज को ध्यान से देखो, अंतर बताओ, अंतर बताओ कितना सुधार आया दोनों में, कितना सुधार आ गया है दोनों में। फिर ये बोलता है अरे यार कितना घटिया प्लेनेट है, एकदम बेकार यूजलेस प्लेनेट है ये। और फिर उसके बाद
बाद ये क्रैब बोलता है चलो फिर हंट फॉर ओमनिट्रिक्स शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं मिलिट्री वाले आ चुके हैं और ये लोग बोलते हैं सब लोग लाइन से रहना और अगल बगल ध्यान देना। और यहाँ पे ये बंदा बोलता है जैक्सन क्या खबर है। तो यहाँ पे ये लोग नाम से बुला रहे हैं। ब्रो इस चीज का भी ध्यान रखा गया है इधर, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है कैरेक्टर यार नाम रख के क्या अचार डालेंगे, छोड़ो यार कोई नाम वाम ना रख रहे हैं, नंबर या कोड नेम रख देंगे कोई सा भी, लेकिन यहाँ ये नाम से बुला रहा है। ब्रो डिटेलिंग से हर काम हो रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं सर हर तरफ से लोकेशन आ रहा है, मैं खुद हैंग रहा हूँ कहाँ जाऊँ। और ये अपने सर्च ऑपरेशन में लगे पड़े हैं और एंड में बोलते हैं जब तक कुछ नहीं मिलता हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो बहन अपने आप को हिम्मत देता है चल भाई बहन तू कर सकता है, तू कर सकता है, 1 2 3 भाग 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 बहन आंधी आई। ओए क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या। और ये मिलिट्री वाले बहन की तारीफ पढ़ रहे हैं बॉयज तैयार हो जाओ ये हमारा टारगेट है, इसकी फील्डिंग सेट करो सीधा। बहन ओमनिट्रिक्स को देखते हैं और उसे याद आता है इसने दर्द दिया था मुझे, बहुत ज्यादा दर्द दिया था, लेकिन अब और कोई चारा है नहीं, चल भाई सुल्तान करते चटाई। और फिर से बहन चढ़प रहा है, उसे बहुत दर्द हो रहा है, नहीं 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 बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और ये मिलिट्री वाले बोल रहे हैं मुझे एक नया सिग्नल मिला यहीं पे पास में ही है वो। और हम देखते हैं कैनन बोल्ट को, वाओ क्या डिजाइन है, जरा तुम दोनों डिजाइन को ध्यान से देखो, दोनों डिजाइन को तुम ध्यान से देखो। लेकिन इस वाले पे मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे ऐसा लगा किसी ने ऐसे कॉस्ट्यूम पहना दिया, तुम्हें लग नहीं रहा, तुम मुझे बताओ, तुम खुद देखो ऐसा लग रहा है किसी ने ऐसा कॉस्ट्यूम पहना दिया है। तो यहाँ पे कैनन बोल्ट बोलता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो वो बॉल वाला शेप लेने लग जाता है, वेट 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 क्या मुझे ऐसा लग रहा है ये हवा में है। और हम देखते हैं इन दोनों को, तो यहाँ कर्नल बोलता है देखिए आप मेरी परेशानी समझ सकते हैं, अचानक से ऑपरेशन हो रहा है और अचानक से आम नागरिक भी आ गया, तो मुझे आप पे शक है कि आप एक आम इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते, समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे कर्नल मैक्स बात घुमाने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं नहीं आपकी सोच है ऐसा नहीं हूँ मैं, और पहली बात आपको तो मालूम है मैं यहाँ किस वजह से हूँ। हाँ हाँ मालूम है, कैंपेन करने आए और खो गए जोरों की तरह। तो अंकल मैक्स बोलते हैं देखिए जो भी आपको ऑपरेशन में इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, आपको मेरी बात माननी होगी, मैं बस एक एक्सीडेंट से यहाँ तक पहुँच गया, अब मुझे आरवी में मुझे वापस जाना है, अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि अभी आपको छोड़े या नहीं कर्नल। तो ये बंदा बोलता है जो यूनिट वहाँ पे गई थी उसका अपडेट आ चुका है अब। अच्छा जो सिग्नल आ रहा था उससे कॉन्टेक्ट हो चुका है। नहीं सर अभी काम चल ही रहा है उस पे। अंकल मैक्स बोलते हैं यहाँ जंगल में कुछ तो है। अरे भाई अभी आप फालतू बात मत करो, मुझे काम करने दो। ग्रैंडपा मैक्स आपको हुआ क्या है, आप ऐसी बेवकूफी जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो ब्रो, ऐसी क्या हो गया आपको। भाई क्लासिक एलियन फोर्स अल्टीमेट एलियन, इनमें ग्रैंडपा का एक भी कंप्लेंट हमें देखने नहीं मिली, हर चीज में परफेक्ट था ग्रैंडपा, हर चीज में अंकल मैक्स हर चीज में परफेक्ट थे। यहाँ क्या क्या मजाक बना दिया, बिल्कुल स्टूपिड सा बना दिया यार, क्या हो रहा है इधर। यहाँ कर्नल बोलते हैं इसे लो और फिर ऑफिस के बाद मुझे उस यूनिट से कांटेक्ट करवाओ, और हाँ हमारा जो मेहमान है उसकी लिए जरा सेवा वगैरह हमें करनी चाहिए। ग्रैंडपा मैक्स कहा था आपसे मैंने, और अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो मैं तुम लोगों को बता रही नहीं हूँ, मुझे खुद नहीं बताया उन लोगों ने, तुम्हें क्या बताऊँ। तो यहाँ मिलिट्री टीम को देखते हैं जो अभी भी लगी पड़ी है। तो यहाँ पे मिलिट्री वाला बोलता है जैक और कितना दूर है, बस पहुंच ही गए, हम करीब ही हैं। और हम देखते हैं ये नजर प्रो, क्या बात है क्या बात है, कल का सूरज नहीं देख पाएंगे ये लोग। तो यहाँ पे ये क्रैब बोलता है 50 लाइफ है, कहाँ है 50 लाइफ है, 5 लोग हैं इधर, 50 लाइफ है कहाँ है। मुझे ऐसा लगता है ये क्रैब सिग्नल की लाइफ पकड़ सकता है, कितनी दूर कहाँ लाइफ है वो सबको देख सकता है। और यहाँ पे मिलिट्री वाले बोलते हैं भगाओ इसे, कौन है ये। तो यहाँ पे ये क्रैब बोलता है नीची जात के लोग, मजा आएगा तुम लोगों के साथ तो मुझे। और एक ही बार में 5 मिलिट्री वालों को उड़ा दिया, एक को गोजो ट्रीटमेंट मिला और एक को रेनगोकू वाला ट्रीटमेंट मिला। और ये जब मिशन पूरा होगा तो तुम लोगों को भी थोड़ा दर्द होगा। तो यहाँ हम देखते हैं बेन को जो रोल होता हुआ जा रहा है, मतलब मुझे लग रहा था ये हवा में उड़ रहा है पर ये जमीन पे ही चल रहा है। और यहाँ पे बेन बोल रहा है ये अच्छा रास्ता यहाँ से निकलने का। और आखिर में पहुंचा कहाँ पर हूँ, कहीं मैं घूमते घूमते ग्रैंडपा और उनके प्यारे घर तक तो नहीं पहुंच गया। लोकेशन तो मुझे यही लग रही है। अरे बेन जो लाइट देखता है उस लाइट को देखते ही सीधा भाग लेता, भागना पड़ेगा, अगर नहीं भागेगा तो कुचला जाएगा। तो यहाँ पे बेन बोलता है क्या तुम मुझे कुचलना चाहते हो, कुचलना चाहते हो, मुझे किसी की तो याद आ रही है सीन देख के। तो यहाँ पे बेन बोलती है मेरे होते हुए तू स्प्लेंडर कब्जा नहीं कर पाएगा, समझ में आया ना। और यही पे चैप्टर 2 पूरा होता है। अब मुझे बताओ इस वीडियो के अंदर सबसे बढ़िया सीन क्या लगा, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।